क्या सच में द्रौपदी और कर्ण एक दूसरे से प्यार करते थे? दोस्तों, जब द्रौपदी का स्वयंवर सभा आयोजित हुआ था तब वहां अन्य अनेक महारथियों के साथ साथ कर्ण भी उपस्थित था। लेकिन द्रौपदी ने स्वयं कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसे स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया था। इससे कर्ण को वहां बहुत अपमानित होना पड़ा। इसके बाद अर्जुन ने उसे स्वयंवर में जीत लिया। द्रौपदी ने हमेशा से ही अर्जुन का ही पक्ष लिया, लेकिन अफसोस अर्जुन इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें जीता हुआ पुरस्कार 4 भाइयों के साथ बंटवारा करना होगा। दूसरी ओर अर्जुन ने सुभद्रा को ही अपने मन से चाहा। द्रौपदी भी ये जानती थी। यही कारण है कि वो अगले सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण के प्रति थोड़ा नरम हो गई थी। लेकिन राजनीतिक और धर्म की दृष्टि से उसका विवाह पांडवों के साथ ही करना होगा, यही योजना है। इसके कई वर्षों के बाद द्रौपदी को कृष्ण से पता चला कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है। इसे जानने के बाद द्रौपदी पछताते हुए कहती है, अगर मैंने कर्ण से शादी की होती तो मुझे जुआ नहीं खिलाया जाता, सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया जाता और बेश्या नहीं कहा जाता, क्योंकि कर्ण में मेरे 5 पतियों के सभी गुण थे। दोस्तों, इसके अलावा एक बार कर्ण ने वासुकी द्वारा द्रौपदी को बलात्कार होते हुए बचाया था। तब द्रौपदी ने ये कहकर उनके पैर छुए थे, हे अंगराज कर्ण, कृपया मेरी बेगुनाही के लिए मुझे क्षमा करे, क्योंकि मैंने अनुचित तरीके से आपको मेरी शादी की प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया और आपको सूत पुत्र भी कहा। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आज आपने मेरी लाज रखी है। श्री कृष्ण के बाद आप ही हो जिन्होंने मेरी लाज की रक्षा की है। इसके बाद कर्ण ने कहा, हे देवी, मुझे भी क्षमा कर दो। मैंने दरबार में तुम्हारा अपमान किया था। मैं बदले की पीड़ा में अंधा हो गया था और मुझे अपनी कीमत का एहसास नहीं हुआ। कृपया मुझे भी माफ कर दीजिए। दोस्तों, इस घटना से पता चलती है कि उन दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव था, लेकिन नियति को कौन बदल सकता है।